इंडिया इंडिया का ना कभी कुछ नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा बेकार देश है ये, इतना ज़्यादा करप्शन है इस देश में, हज़ारों रेप यहाँ रोज़ होते हैं। इससे अच्छा तो अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, चाइना, स्विट्ज़रलैंड, ये सब कंट्रीज़ हैं। यहाँ का कल्चर देखो, यहाँ का सिविलाइजेशन देखो, कितनी गरीबी है इस देश में। ये देश हमेशा बेकार ही रहेगा, कभी इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इस तरह कहने वाले और इस तरह की बातें करने वाले हमारे देश में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। हमारी सोसाइटी में इस तरह के लोग भरे हुए हैं जिनको ये लगता है कि हमारे देश का कभी कुछ नहीं हो सकता, ये देश हमेशा बेकार ही रहेगा। ऐसे लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चुल्लू पर पानी लो और उसमें छलांग लगा दो। आप लोग चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ अगर आपको ये लगता है कि इस देश का कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके दिल में अपने देश के प्रति कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है, सीरियसली यू मस्ट बी अशेम्ड ऑन योर सेल्फ। ये सिर्फ देश ही नहीं बल्कि हमारी माँ है। कहते हैं ना, भारत माता की जय। कहाँ गई है वो माँ, कहाँ गया वो प्यार। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग इस तरह अपनी माँ को गाली बक सकते हो? मतलब जैसे कि आप अपनी माँ का नाम लो और पीछे से गाली देने स्टार्ट करो, कर सकते हो इस तरह? नहीं कर सकते ना। तो यार फिर आप अपने देश को गाली किस तरह बक देते हो? मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोगों के मुंह से जो ये कहते हैं कि इंडिया वर्स्ट कंट्री है, बेकार ही रहेगा और इस देश का कभी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मेरे मुंह से वल्गर वर्ड ही निकल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। अगर आपको यार ये लगता है कि ये इंडिया बेकार है, बेकार रहेगा, तो यहाँ क्या कर रहे हो आप? आपको लगता है कि आप यहाँ सिक्योर नहीं हो, आप पाकिस्तान में सिक्योर हो, आप अमेरिका में सिक्योर हो, जापान में सिक्योर हो, तो वहाँ चले जाओ। यहाँ क्या काम कर रहे हो आप? कम से कम यार जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद तो मत करो। अब बात करना चाहूँगा इंडिया के पास क्या नहीं है, इंडिया ने क्या नहीं दिया और इंडिया ने वर्ल्ड के लिए क्या कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। बात स्टार्ट करूँगा लैंग्वेज से। अब आप लोग बोलोगे इंडिया में संस्कृत है, संस्कृत कहाँ बोल लोगे, इंडिया के बाहर जाकर संस्कृत नहीं बोली जाती। मैं मानता हूँ संस्कृत इज़ द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, बट अब आप कहोगे कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो एक बात बता दूँ भाई, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर कहीं इंग्लिश बोली जाती है तो वो हमारे इंडिया में बोली जाती है। सॉफ्टवेयर के मामले में इंडिया आ गया। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ग्रोथ कर रही है ना वो इंडिया है। आयुर्वेदा इंडिया, मेडिसिन इंडिया, मैथमेटिक्स इंडिया, ज़ीरो इंडिया। मालूम है एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला था? वी ओ अ लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच नो वर्थ वाइल सेक्रीफाइस डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूट किया है हमारे इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के लिए, फिर भी हम ये सब भूल जाते हैं और हमें लगता है कि इंडिया बेकार कंट्री है, इंडिया घटिया कंट्री है। अपनी सोच को सुधारो यार, तभी ये देश सुधरेगा। सोच बदलो तभी ये देश बदलेगा, समझे? अब आपको लगता है कि ये फिल्म स्टार्स के हीरो हैं, ये हमारे रियल हीरो हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जो रियल हीरो हैं वो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए स्ट्रगल किया है, हमारे देश के लिए अपनी जान गंवाई है, तभी ये देश आज़ाद हुआ है। तभी आप इस लायक हुए हो तो आप इस खुली हवा में ये सब बोल सकते हो। वो इस देश के लिए अपनी जान ना गंवाते, इस देश के लिए स्ट्रगल ना करते, तो शायद आज ये लोग बोलने लायक भी ना होते। कहाँ हैं वो लोग? कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, मौलाना आज़ाद साहब। दे आर द रियल हीरोज़ ऑफ आवर लाइफ। उन्होंने स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी लगा दी हमारे लिए, इस देश के लिए। और इंडिया जैसा देश ना आपको कहीं नहीं मिलने वाला। यहाँ जैसा सिविलाइजेशन, यहाँ जैसी कल्चर, यहाँ जैसी रेस्पेक्ट आप दुनिया के किसी भी कोने में चले आओगे ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। वो बोलते हैं ना, लालटेन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, वही समझ लीजिए। अब आप लोग बोलोगे कि इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा करप्ट लोग हैं। तो यार एक बात बता दूँ आपको, अभी भी इंडिया बहुत सारे देशों से करप्शन के मामले में बहुत पीछे है।
जो आपको लगता है कि वो देश बहुत अच्छे हैं, उन्हीं देशों से अगर आप अपना इंडिया का करप्शन रेशो निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया उनसे बहुत पीछे है अभी। लेकिन इस देश का मीडिया है ना, उस मीडिया ने हमारे दिमाग में एक इमेज बना दी है कि इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है। हमारे दिमाग में वो इमेज क्रिएट हो चुकी है मीडिया के द्वारा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन है। अब आप लोग बोलोगे रेप, कि रेप के मामले में इंडिया सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा रेप यहाँ होते हैं। तो भाई ऐसा भी नहीं है, रेप के मामले में भी इंडिया बहुत सारी कंट्री से अभी भी पीछे है। हाँ, ये बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा रेप हम होने लगे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे देश को गाली बकोगे, अपनी माँ को गाली बकोगे, इसका ये कतई मतलब नहीं होता। आप अपने देश के लिए रेस्पेक्ट रखिए, प्यार रखिए, और कोशिश करिए कि ये गलतियाँ हम ना हो, क्योंकि ये गलती करने वाले भी हम ही लोग हैं और देश को बुरा भला कहने वाले भी हम ही लोग हैं। जो देश आपको सिक्योरिटी प्रदान करा रहा है, जो देश आपको खाना दे रहा है, पहनने को दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है, इज्जत दे रहा है, आप उस देश को गाली ना बकें प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।